गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन कल पढ़ रहे थे कृषि। अब देखो कृषि में अपन ने कल इसके कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे। अब है कृषि तंत्र। कल पढ़े थे ना, एग्रीकल्चर शब्द से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ बता दिया था। वो उसके अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर कृषि है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन है, उसके बाद था पिसिकल्चर मत्स्य उत्पादन, और विटिकल्चर में द्राक्षा कृषि या अंगूरों की खेती की जाती है, और हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जियों की कृषि की जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, कृषि पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे कृषि तंत्र। कृषि तंत्र, कृषि किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से इसमें देखो, इसमें जुताई बुआई करके उत्पादन किया जाता है। तो इसमें बीज उर्वरक, क्या क्या सामान काम में आता है, बीज उर्वरक मशीनरी सिंचाई के साधन, ये सारी चीजों से कृषि की जाती है। अब देखो इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। कृषि और खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज उर्वरक मशीनरी और श्रमिक हैं। मशीनरी और श्रमिक, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं देखो, मैं समझा देती हूँ तुम्हें। बीज, कृषि में कोई भी फसल उत्पादन के लिए बीज डाला जाता है। उसका अधिक उत्पादन करने के लिए उर्वरक या खाद का प्रयोग किया जाता है, या खाद भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अब उनको बुआई कर, जुताई करने के लिए, निराई करने के लिए, फसलों को निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और इस मशीनों को चलाने के लिए और कृषि कार्य करने के लिए श्रमिकों की जरूरत होती है, काम करने वालों की, ठीक है। जुताई बुआई सिंचाई निराई और कटाई, इसकी कुछ सक्रियताएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन होते हैं। कुक्कुट उत्पादन क्या होता है, कुक्कुट में देखो फसल उगाई जाती है, ऊन उत्पादन किया जाता है, ऊन जैसे पशुओं की ये बालों से ऊन तैयार की जाती है ना, वो की जाती है। डेयरी उत्पादन में क्या आएगा, डेयरी उत्पादन में जो जैसे दूध है और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, वो डेयरी उत्पादन में आ जाएंगे। कुक्कुट उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद में आता है कि जैसे ये मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन में इसको क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन को कुक्कुट उत्पाद, ठीक है। अब है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, अब देखो कृषि अलग अलग प्रकार से की जाती है, या कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इसके दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। कृषि के मुख्यतः दो प्रकार हैं, कृषि के प्रकार। अब इसमें देखो मुख्यतः दो हैं, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, और दूसरी है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि, अब निर्वाह कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि वो होती है जो जिसमें जो कृषक होता है वो सिर्फ अपने पालन पोषण के लिए ही या निर्वाह के लिए ही जो कृषि करता है, खुद की जरूरत पूरी करने के लिए, आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि खुद की जो किसान होता है वो खुद की जरूरत पूरी करने के लिए जो कृषि उत्पादन करता है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और वाणिज्य कृषि में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है या छोटे पैमाने पर की जाती है, जैसे छोटे खेत में की जाती है, या किसान के पास जितना अपना खुद का खेत है उससे उसका भरण पोषण हो जाए, जैसे अनाज उत्पन्न करता है तो खाने पीने का काम चल जाए उसके परिवार का, पशुओं का और उसके खुद के परिवार का, ठीक है। तो वो तो हो गई निर्वाह कृषि। अब वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें अब निर्वाह कृषि में दूसरा ये होएगा, कई बार इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता
कि निर्वाह कृषि में जो कृषक होता है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ज्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं करता है, ज्यादा लागत उसमें नहीं लगाता है, वो अपने हाथों से ही उसमें काम करता है, शरीर का ही ज्यादा उपयोग करता है, मतलब शारीरिक श्रम ज्यादा करता है। और वाणिज्य कृषि में ये बड़े पैमाने पर की जाती है, इसमें व्यापार वाणिज्य के लिए की जाती है या कृषि उद्योगों के कच्चा माल उत्पादन करने के लिए इसमें मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब इनके लिए अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अलग अलग प्रकार हैं, वो कौन कौन से? गहन निर्वाह कृषि, इसके देखो गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, आगे है स्थानांतरित कृषि, ध्यान लिख देती हूं मैं, स्थानांतरित कृषि, और चौथा है चलवासी कृषि, चलवासी कृषि। ठीक है, अब ये इसके 4 प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। अब इनमें देखो, मैं तुम्हें इनमें आप अपन इसी का वर्णन पढ़ेंगे अपन। अब तो इसमें सबसे पहला है निर्वाह कृषि में, मैं एक बार मिटा देती हूँ इसको। कृषि के प्रकार में अपन ने अभी पढ़ा ना निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। तो एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर अपन इसका वर्णन करेंगे। निर्वाह कृषि में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि, तीसरा है स्थानांतरित कृषि और चौथा है चलवासी। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? देखो, मैंने अभी बताया निर्वाह कृषि में ज्यादा औजारों का, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। कृषक अपने परिवार के साथ ही यह कृषि हाथों से कार्य करके ही करता है। अब आप इनका वर्णन पढ़ लेते हैं। आप अपन देखो, निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? देखो, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अब इनकी फसल क्या होती है? चावल, ठीक है ना, चावल इनकी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब गहन कृषि कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? देखो, गहन निर्वाह कृषि में मैंने आपको बताया था कि गहन निर्वाह कृषि कृषक अपने पास जो उसके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है उसी में करता है, और उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका भरण पोषण करने के लिए ही वो कृषि करता है। उसमें मुख्य फसल चावल होती है, इसके अलावा गेहूं, मक्का और ये खाद्यान्न फसलें तिलहन, दलहन ये उगाई जाती हैं। ठीक है, अब
इसमें ज्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, सारा श्रम अपने हाथों से ही कृषक करता है। यह कहाँ की जाती है? मानसूनी क्षेत्र वाले में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। ठीक है। अब उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि और चरवासी कृषि शामिल है। इसमें ये आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चरवासी कृषि शामिल है। अब आदिम निर्वाह में क्या होता है? देखो, आदिम निर्वाह में कि इसमें बहुत ही कम क्षेत्र में बिना मशीनों का प्रयोग किए और आदिम प्रकार से, मतलब जो प्राचीन काल से कृषि करते आ रहे हैं ना, उसी प्रकार से कृषि की जाती है। जब क्योंकि इसमें उर्वरक मशीनों का प्रयोग तो होता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं यह, अब इसको दो भागों में बांटा है। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि वो होती है जो कृषक कुछ क्षेत्र को साफ करके, जलाकर, जंगलों को जलाकर साफ करता है कुछ क्षेत्र को। वहां पर 3-4 साल जब तक उस मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तब तक वो कृषि करता है अपने भरण पोषण के लिए। और फिर जब उस मिट्टी की, उस क्षेत्र की उर्वरता कम हो जाती है तो वो अन्य क्षेत्र पर जाकर इसी प्रकार से फिर साफ करता है, जंगलों को जलाकर या उनको साफ करके, और फिर वहां कृषि करने लगता है। फिर उसकी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो अन्य स्थान पर चला जाता है। ठीक है। अब चरवासी कृषि में पशुपालन किया जाता है। जो कृषक होता है वो पशुपालन अधिक करता है। इसमें क्या किया जाता है कि वो अपने पशुओं को चराने के लिए या भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है। अभी देखो इसका वर्णन पढ़ लेते हैं अपन। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है उसमें, बेसिन के संगम क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू ये फसलों के नाम हैं। आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। जो जंगल होते हैं उनको जलाकर साफ किया जाता है, फिर जो राख बच जाती है उसको खाद के रूप में मिट्टी में ही मिला दिया जाता है और फिर वहां फसलें की जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़कर दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। ठीक है। तो वहां पर काटकर या जलाकर जो भूमि साफ की जाती है, इसीलिए इसको कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। अब आगे है चरवासी पशुचारण कृषि। यह सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क, सहारा का मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, यह स्थान तुम्हें जरूर याद रखना है, तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, तथा राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि चरवासी पशुचारण होता है ना, वो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, इस प्रकार के उसे वो यही काम करते हैं। तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां ये रखते हैं। पशु अपने पास, इनके पालतू पशु क्या क्या होते हैं? भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब यह अन्य गहन कृषि के जो गहन जीवन निर्वाह कृषि है, यह निर्वाह कृषि है, इसके प्रकार पढ़े हैं। मुख्यतः 2 प्रकार हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि के भी 2 प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशुचारण। यह अपन ने क्षेत्र पढ़ लिए हैं कि क्या कहते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि कल पढ़ेंगे।